हम लोग श्रवण करेंगे। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में आप जानते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान के बलदेव तत्व हैं, बलराम जी हैं। और उन्हीं की जो शक्ति है वो जानवा ठकुरानी, जानवा देवी, उनके बारे में आज गौर परिषद में जो हमारा वर्णन है भगवान की। श्री वारुणी रेवत वंश संभवे षष्ठ प्रिय द्वे वसुधा जाह्नवी। श्री सूर्यदासस्य महात्मना श्रुते कंकुदी रूपस्य च सूर्य तेजस। केचित् श्री वसुधा देवीं कलावपि विवन्वते अनंग मंजरी के चिव्वा विंच प्रचक्षते अभियंतु समीचीनम पूर्वान्यात सताम मतम। पहले जो बलदेव जी की जो पत्नियां हैं वारुणी और श्वेत वंश में उत्पन्न रेवती। बलदेव जी की कितनी पत्नियां हैं? दो हैं। एक का नाम है वारुणी और श्वेत वंश में उत्पन्न जो है उनका नाम है रेवती। वे ही इस अवतार में वसुधा और जाह्नवा नाम से नित्यानंद की दोनों पत्नियां हुई हैं। यह दोनों सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह सूर्यदास की कन्या है। इनके पिता का नाम है सूर्यदास। यह सूर्यदास ही पहले रेवती के पिता कंकुदी, जो भगवान की द्वापर लीला हुई है उस लीला में जो इनके पिता है वही है ये सूर्यदास। कोई कोई व्यक्ति कलयुग में श्री वसुधा देवी को अनंग मंजरी और कोई कोई जानवा देवी को अनंग मंजरी कहते हैं। यहाँ पर कोई कोई जो है वसुधा देवी को अनंग मंजरी कहते हैं और कोई कोई जानवा देवी को भी अनंग मंजरी कहते हैं। इसमें ऐसा वर्णन है। सज्जन व्यक्ति के अनुसार पहले की भांति ये दोनों ही प्रशंसा के योग्य हैं। दोनों ही नित्यानंद प्रभु की शक्तियां हैं। श्री जानवा माता के पिता थे सूर्यदास सरखेल। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान से श्री जानवा माता की जननी रूप से जो वर्णन आता है उनका नाम है भद्रवती। नवद्वीप से थोड़ी दूर पर शालिग्राम में सूर्यदास सरखेल का श्रीपाठ है। सूर्यदास सरखेल श्री कंसारी मिश्र के तीसरे पुत्र थे। ये सूर्यदास जो है इनका सूर्यदास सरखेल श्री कंसारी मिश्र इनके पिता का नाम, यानी कि जानवा देवी के दादा का नाम, उनके तीसरे पुत्र थे। श्री कंसारी मिश्र के पहले और दूसरे पुत्र का नाम था श्री दामोदर और श्री जगन्नाथ। श्री कंसारी मिश्र के पहले दूसरे पुत्र का नाम था श्री दामोदर और श्री जगन्नाथ। सूर्यदास सरखेल के छोटे तीन भाई थे। ये सूर्यदास जो सरखेल हैं उनके छोटे तीन भाई हैं। श्री गौरीदास, श्री कृष्णदास सरखेल, श्री नरसिंह चैतन्य। नवदीप हईते अल्पदूर शालिग्राम तथा वैसे पंडित सूर्यदास नाम। नवदीप हईते अल्पदूर, थोड़े से दूरी पे शालिग्राम जगह है, तथा वैसे पंडित सूर्यदास नाम। और इन पंडित जी का नाम क्या है? सूर्यदास। नवदीप के नजदीकी शालिग्राम नाम का एक गांव है जहाँ सूर्यदास जी रहते थे। ये गौड़ देश के राजा के लगभग सभी कार्यों में बड़े सुनिपुण थे। वहां से इन्होंने काफी धन भी कमाया तथा वहां से इन्हें सरखेल की उपाधि तथा प्रसिद्धि मिली। और इन्होंने बहुत सारा धन कमाया जिसके कारण इनको सरखेल एक उपाधि है जिन्हें प्राप्त हुई है। सूर्यदास जी के चार भाई थे जिनका आचरण बड़ा शुद्ध था। इनके भाइयों के विशुद्ध आचरण का चारों ओर प्रचार तो था ही, किंतु सूर्यदास जी में
भी गुणों की कमी नहीं थी। इनकी वसुधा और जानवा नाम की दो कन्याएं थी। इनकी कन्याएं को कितनी है? दो, वसुधा और जानवा। सूरदास जी के भाई कृष्णदास नित्यानंद जी के प्रति बड़ा प्रेम और दृढ़ विश्वास था। ये जिनके ससुर हैं, उनके जो भाई हैं, यानी कि दूसरे वाले ससुर, कृष्णदास जी नित्यानंद प्रभु के बड़ी बड़ी श्रद्धा करते थे और बड़ा प्रेम भी करते थे। इन्हीं सूर्यदास जी को बताकर गौरीदास जी गंगा जी के किनारे अंबिका में आकर रहने लगे। सूर्यदास सरखेल तार भाई कृष्णदास नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास। सरखेल सूर्यदास पंडित उदार, तार भ्राता गौरीदास पंडित प्रचार। शालिग्राम है ते ज्येष्ठ भ्राता कहिया, गंगा तीरे कैलावास अंबिका आसिया। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन आता है कि सूर्यदास सरखेल जी का जो गांव है, निवास स्थान है शालिग्राम, उनकी आज्ञा लेकर गौरीदास पंडित अंबिका कालना में आकर रहते थे। ये जो गौरीदास पंडित जी हैं, ये अंबिका कालना में रहते थे, आज्ञा लेकर सूर्यदास सरखेल जी की। और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा वर्णन है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, श्री जानवा देवी का पावन चरित्र वर्णन हुआ है। विष्णु तत्व मात्र को ही तीन शक्तियां विद्यमान हैं, श्री भू और नीला या लीला। भगवत तत्व श्री नित्यानंद प्रभु में भी उक्त तीन शक्तियों का प्रकाश दिखाई देता है। नर लीला के अनुरूप श्री नित्यानंद प्रभु की विवाह लीला का विशेष विवरण भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में द्वादश तरंग में हुआ है। शालिग्राम के पास बड़गाछी ग्राम निवासी कायस्थ कुल में उत्पन्न श्री हरि होड़ के पुत्र कृष्णदास ने श्री नित्यानंद प्रभु के विवाह की व्यवस्था की थी। सूर्यदास सर्किल की जो दो कन्याएं थी, दोनों कन्याएं, उनके विवाह के लिए चिंतित होकर एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनकी दोनों कन्याओं के योग्य पात्र के विषय में बताने के लिए वहां पहुंचकर कहा कि राण देश में एक चक्राधाम में जो ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री हड़ाई पंडित जी हैं, उनकी पत्नी पद्मावती देवी और जो कृष्ण लीला में वसुदेव और रोहिणी थे, बलदेव जी से अभिन्न नित्यानंद प्रभु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। नित्यानंद प्रभु ने बहुत से तीर्थों में भ्रमण और तपस्याएं की हैं। ये महाविद्वान चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम हैं। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु आपकी दोनों कन्याओं के लिए नित्य पति हैं, जन्म जन्म के पति हैं। सूर्यदास सरखेल ने उक्त ब्राह्मण का निर्देश सुनकर अपनी दोनों कन्याओं वसुधा और जानवा को नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया तथा विवाह के बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से वसुधा जानवा को नित्यानंद जी के बाएं और दाएं वारुणी और रेवती रूप में, जिसे उन्होंने पहले स्वप्न में दर्शन किया था, पुनः साक्षात रूप से दर्शन किया और परमानंद से आत्मविस्मृत उठे। वसु जहन्नवारे देखी वारुणी रेवती, अंग छटा कनक कुमकुम पुंज जीती। कृष्णदास सरखेल जी के घर में विवाह का अधिवास कीर्ति एवं सूर्यदास सरखेल के घर शालिग्राम में विवाह कार्य संपन्न हुआ। बड़गाछी और शालिग्राम के ब्राह्मण व सज्जनगण विवाह उत्सव में उपस्थित हुए। दुनियावी दृष्टि से व शास्त्रों की दृष्टि से सूर्यदास जी महाभाग्यवान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों कन्याएं स्वयं भगवान कृष्ण के अभिन्न बलदेव तत्व श्री नित्यानंद जी को समर्पित कर दी। श्री नित्यानंद शक्ति जानवा देवी की कृपा के बिना कोई भी भव सागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यहाँ क्या बोला जा रहा है? स्पष्ट नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति है श्री जानवा देवी, इनकी अगर कृपा नहीं है हमारे ऊपर, तो इस भव सागर से हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि जो भगवान की, जैसे राधा रानी की कृपा के बगैर भगवान कृष्ण तत्व को नहीं जाना जा सकता, भगवान कृष्ण की कृपा को अच्छे से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार से जानवा देवी जी की कृपा के बगैर हम कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा को ले सकते हैं।
नित्यानंद की सेवा तथा उनके ही आराध्य श्री गौर हरि और श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर कल्याण कल्पत्रु में बोल रहे हैं, हो श्री जानवा देवी हे दासे करुणा कर आजी निज गुणे घुचाओ यंत्रणा कुमार चरण तरी करी आश्रय भवानव पार अव कराची निश्चय तुमी नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु इदासे कर दान पद कल्पतरु कत कत पामरे करे छे उद्धार कुमार चरणे आज एक कंगाल चार। अर्थात यहाँ पर स्वरचित श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे जानवा देवी जी, आप इस दास पर करुणा करें तथा आज ही अपनी कृपा से इसे तमाम दुखों से बचा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपके चरणों का आश्रय लेगा आप उसे भवसागर से पार कर देंगे। आप श्रीमन नित्यानंद जी की शक्ति हो तथा कृष्ण भक्ति की गुरु हो। आप कृपा करके तमाम इच्छाओं को पूर्ण करा देने वाली हैं और अपने चरण कल्पतरुओं को मुझे प्रदान कर दीजिए। आपने न जाने कितने पतितों का उद्धार किया है, इसलिए आज हम जैसे तुच्छ कंगालों को भी आपके चरणों में प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये गुरु हैं, गुरु तत्व हैं। हम इनको भौतिक दृष्टि से अगर स्त्री समझ रहे हैं तो ये हमारे जड़ बुद्धि का दोष है। ये भगवान की नित्यानंद प्रभु की शक्ति है और गुरु तत्व में आती है। हमारी जानवा ठाकुरानी की हम लोग जय देते हैं, जैसे राधा रानी गुरु हैं, सेवा की गुरु, उसी प्रकार से ये जो जानवा ठाकुरानी ये भी नित्यानंद प्रभु की शक्ति होने के कारण गुरु हैं। भक्तवर श्री कृष्णदास ने अपने रचित जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जो हम लोग प्रातः काल के सत्र में बोलते हैं, जिस समय मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा जो भी आप बोले उस वक्त पे हम बोलते हैं बेसिकली, उस कीर्तन में कृष्ण नाम कृष्ण धाम और कृष्ण पार्षद गण की महिमा के समय हम बोलते हैं से जाहन व पाद पद्म करिया स्मरण बिना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। अर्थात कृष्णदास जी कहते हैं इस श्री जानवा ठाकुरानी के पाद पद्मों को स्मरण करता हुआ यह दीन कृष्णदास हरिनाम संकीर्तन करता है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने विवाह लीला के बाद श्री सची माता की इच्छा अनुसार शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य जी के घर में एवं पश्चात सप्तग्राम में श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के भवन में कुछ समय अवस्थान करके गंगा जी के पास खड़दह में आकर निवास किया था। श्री जानवा देवी की कोई संतान नहीं हुई थी। क्षीरोत्साही विष्णु और साक्षात श्री गंगा देवी ही श्री नित्यानंद शक्ति श्री वसुधा को अवलंबन करके पुत्र कन्या के रूप में प्रकटित हुए। यहाँ पर क्षीरोत्साही विष्णु अब साक्षात गंगा देवी ही नित्यानंद जी की जो शक्ति दूसरी शक्ति है वसुधा को अवलंबन करके पुत्र और कन्या के रूप में प्रकटित हुए। इनका नाम क्या था? पुत्र का नाम था श्री वीरभद्र गोस्वामी, वीरचंद्र गोस्वामी, और कन्या का नाम था श्री गंगा। तो गौर गणोपदेश दीपिका के वर्णन अनुसार गंगा जी के पति श्री मध्वाचार्य साक्षात श्री शांतनु राजा के अवतार हैं। व्यापार वर्णन से क्या बोल रहे हैं? गंगा जी के जो पति हैं श्री माधवाचार्य साक्षात श्री शांतनु राजा के अवतार। श्री वीरचंद्र प्रभु श्री जानवा माता की कृपा शक्ति प्राप्त उनके दीक्षित शिष्य हैं, जिनकी दोनों एक ही
वसुधा के पुत्र हैं वीरचंद्र प्रभु, और जानवा माता इनकी गुरु हैं। माँ बोले मौसी बोले, लेकिन वही गुरु है, क्योंकि ये तो भगवान की शक्ति है। श्री नित्यानंद दास द्वारा रचित प्रेम विलास ग्रंथ के वर्णन के अनुसार जाना जाता है कि वीरचंद्र प्रभु को श्री जानवा माता जी का चतुर्भुज रूप में दर्शन हो गया, जिससे उनका मन बदल गया तथा उन्हें जानवा माता जी से दीक्षा ली। खेतुरी धाम में फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि पर श्री नरोत्तम ठाकुर के विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री जानवा देवी उपस्थित हुई थी। वह उनके ही निर्देशानुसार प्रतिष्ठा का सब कार्य संपन्न हुआ था। खेतुरी का जो उत्सव है बहुत प्रसिद्ध उत्सव है, और उनके ही निर्देशानुसार सारा वहां पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जानवा देवी, जानवा ठाकुरानी ने जैसा बोला, जानवा देवी ने स्वयं भगवान के लिए रसोई बनाकर भगवान को भोग निवेदन किया। रसोई की सेवा बहुत उत्तम सेवा में आती है, लेकिन इसके लिए भक्त का दीक्षित होना और साथ साथ भगवान की लिए प्रेम होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तथा महंत गणों को स्वयं परिवेशन करके खिलाया। जितने भी वैष्णव साधु संत और भगवान के जन जो जो पहुंचे, उन सबको बड़ा प्रेम से परिवेशन करके खिलाया। श्री जानवा ईश्वरी परम हर्ष हैया, प्रातः काले करिलेन स्नाना क्रिया, परम उत्साहे केल अपूर्व रंदन, अन्य व्यंजनादि यत्न हाय वर्णन। जिन माताओं को रसोई में रुचि होती है, रसोई तो वैसे बहुत बड़ी सेवा है, इन लोगों को वो यहाँ पर लिखा है बहुत प्रातः काल सुबह सुबह उठकर जानवा ठाकुरानी ने सारे प्रसाद की व्यवस्था की। कितने सारे संत वैष्णव आए होंगे, उनकी निगरानी देखिए। नरोत्तम ठाकुर जी के विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में जानवा देवी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुबह प्रातःकाल 3-4 बजे उठकर स्नान आदि कर कर क्रियाएं पूर्ण की। उनके बाद उन्होंने बड़े उत्साह के साथ महोत्सव के लिए रसोई की। इस उत्सव में उन्होंने कितने प्रकार के व्यंजन बनाए, उनका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है। ऐसा देखा ही जाता है, आज भी हम मायापुर धाम और मायापुर धाम के भक्तों को देखते हैं। गुरुदेव के साथ में कभी जाते हैं तो देखते हैं जो गौड़ देश के भक्त हैं वो महाप्रभु जी के लिए कम से कम नहीं भी तो 3600 प्रकार के 56 प्रकार के भोगों की व्यवस्थाएं करते हैं। महाप्रभु के सुखता सागाती भाजी नालित पुष्पांड, डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा कंड, सभी प्रकार के भगवान का व्यंजन बनाए जाते हैं। गौड़ देश गौरांगेर प्रिय परिकर, नरोत्तमे देखी सबे आनंद आनंद अंत। श्री जानवा देवी सूर्य पंडित दुहिता, नित्यानंद प्रेयसी ये जगत पूजिता। नित्यानंद की जो प्रेयसी है ये जगत में पूजनीय है। जानवा देवी सूर्य पंडित की पुत्री है। यहाँ पर लिखा है प्रेम भक्ति रत्न प्रदाने प्रवीणा यही, श्री ठाकुर महासे नाम हस्त ही। देखी अलौकिक प्रेम वैराग्य प्रबल, श्री जानवा देवी महाआनंद विपुल। कृपा करी श्री खेतरी ग्राम त्यासिया, करे सभा तृप्त संदर्शन दिया। श्रीमती जानवा देवी अनुग्रह मोक्षार पामारता वर्णिन वाकत। श्री भक्ति रत्नाकर के एकादश तरंग में श्री जानवा देवी का भ्रमण वृत्तांत लिखित हुआ है। उन्होंने खेतरी ग्राम से वृंदावन जाने के रास्ते में पड़ने वाले विष्णु ग्राम में एक पाखंडी डाकू को कृष्ण प्रेम प्रदान करके उसका उद्धार कर दिया। खेतरी धाम से जो वृंदावन जा रही थी माता, तो वहां पर एक डाकू मिल गया, पाखंडी डाकू, उसको भी इन्होंने प्रेम प्रदान कर दिया। ग्राम का नाम था बदिष्णु ग्राम। जानवा देवी ने वृंदावन में पहुंचकर श्री गौरीदास पंडित की समाधि देखकर क्रंदन किया, रोना। गौरीदास पंडित जी की जो समाधि वृंदावन में देखकर, गौरीदास पंडित समाधि देखी थे वे वारिधारा नेत्रे नारे निवारी थे। गौरीदास पंडित जी की समाधि को देखकर श्रीमती जानवा देवी इतना रोई कि कोशिश करने से भी उनकी अश्रु धाराएं नहीं रुकी।
जानवा देवी के वृंदावन में शुभ पदार्पण करने पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, इनको महाप्रभु जी ने पहले ही भेज दिया था। सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी जी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री मधु पंडित आदि प्रमुख जितने भी गोस्वामी गण हैं, श्री ईश्वरी जानवा देवी को बहुत सम्मान प्रदान करते। उसके बाद श्री जानवा देवी गोस्वामी गणी को लेकर मदन मोहन, श्री गोविंद और गोपीनाथ जी के दर्शनों के पश्चात श्री राधा कुंड में पहुंची थी। वहां पर सर्वक्षण श्री नाम संकीर्तन रथ में दुबले पतले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ जानवा देवी का साक्षात्कार हुआ। जानवा देवी जी ने श्री राधा कुंड में 3 दिन रहकर भजन किया था। जानवा देवी जी कुंड के किनारे वंशी ध्वनि श्रवण करके और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके प्रेमाविष्ट होती थी। श्री जानवा देवी जी श्री राधा कुंड के जिस घाट पर ठहरी थी और जिस घाट पर उन्होंने स्नान किया, वह आज भी घाट जानवा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। श्री जानवा देवी जी को वैष्णवों को लेकर श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करती थी। परिक्रमा के समय उन्होंने श्री जीव गोस्वामी से बृहद भागवत अमृत का श्रवण किया। ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद उन्होंने गौड़ देश में वापस आकर गौर मंडल के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। खेतरी धाम में 3-4 दिन ठहरी और वो बुधरी मुर्शिदाबाद, गुरुदेव का आविर्भाव स्थली है मुर्शिदाबाद। नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीला स्थली एक चक्राग्राम, श्रीमन महाप्रभु की संन्यास लीला का स्थान कोटायो, याजीग्राम, श्रीखंड, प्राचीन नवदीप, श्रीधाम मायापुर, अंबिका कालना, सप्तग्राम व उद्धारानंद ठाकुर जी के घर के दर्शन करके खड़दह में लौट आई। उन्होंने वसुधा देवी और श्री वीरभद्र प्रभु के समस्त भ्रमण वृत्तांत यथाक्रम से वर्णन करके सुनाया। वीरभद्र प्रभु को और वसुधा जी को, दोनों को सारा जो भ्रमण किया सारा वृत्तांत सुनाया। गौड़ मंडल में भ्रमण के समय श्री जानवा ठाकुरानी का कोटायो में श्री यदुनंदन आचार्य और श्रीनिवास आचार्य के साथ याजीग्राम में श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री रामचंद्र कविराज और श्री खंड के रघुनंदन ठाकुर के साथ साक्षात्कार हुआ था। नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री परमेश्वरी दास ठाकुर ने श्री जानवा देवी की कृपा से वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ गोपीनाथ जी के मिलन का दर्शन किया। जानवा देवी की जब कृपा हुई तो राधा रानी के साथ श्री गोपीनाथ जी का मिलन दर्शन किया। परमेश्वरी दास ठाकुर ने खड़दह में जाकर श्री वसुधा और श्री जानवा देवी को प्रणाम करके उक्त अलौकिक घटना सुनाई तो सारी घटना सुनकर जानवा देवी प्रेमाविष्ट हो उठी थी। उन्होंने आठपुर में श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह की सेवा शीघ्र प्रकाशित करके परमेश्वरी ठाकुर को आदेश प्रदान किया। श्री जानवा देवी ने यदुनंदन आचार्य की 2 कन्याएं श्रीमती और श्री नारायणी के साथ वीरचंद्र प्रभु की विवाह लीला भी संपादन की। ये जो वीरचंद्र प्रभु हैं वसुधा के पुत्र और जानवा देवी के शिष्य, इनका विवाह भी 2 कन्याओं के साथ हुआ, श्री नारायणी और श्रीमती। वीरचंद्र प्रभु की विवाह लीला भी इन्होंने यदुनंदन आचार्य की जो कन्याएं हैं उनके साथ परमेश्वर ठाकुर ने संपन्न करवाया। वीरचंद्र प्रभु की भी 2 शक्तियां श्रीमती, श्री नारायणी भी बाद में श्री जानवा देवी की शिष्या हो गई। आज जो वैशाख मास की शुक्ला नवमी तिथि है, इसको अवलंबन करके श्री नित्यानंद शक्ति श्री जानवा देवी की आविर्भाव लीला हुई है। ये जानवा देवी ठाकुरानी के बारे में जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा वर्णन हम लोगों को श्रवण करने को प्राप्त होता है।